4a cosec स्क्वायर थीटा वाला है ना, वो वाला डेरिवेशन है। ओके चलो वो करा देते हैं। और कुछ भी ऐसा कि सर ये छूट गया, ये बता दो, ये बता दो, तो मुझे बता दीजिए बच्चों। फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है ना, उसका हमने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है, ओके। पर एक के अलावा भी कई सारे वर्जन है उसी सेम फॉर्मूले के वर्जन से, और कुछ नहीं है। इट्स द सेम फॉर्मूला, बस उसके डिफरेंट स्टाइल है। वो जो हमने कौन सा वाला फॉर्मूला याद किया है बच्चों, कौन सा वाला याद किया है? t1 + 1/t1 का ये t स्क्वायर। + 1/t का होल स्क्वायर, वो वाला याद किया है, करेक्ट। हमने वो वाला याद किया a × t + 1/t का होल स्क्वायर। अब कहानी क्या है, उसी फॉर्मूले के अलग अलग वर्जन है और कुछ नहीं है। फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, वो सेम ही फॉर्मूला है। अब जैसे ये वाला पॉइंट अगर t है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का आंसर ये आता है 4a a × t + 1/t का होल स्क्वायर, करेक्ट है? यस करेक्ट। यस सर। अच्छा, इसको एक और तरीके से, एक और फॉर्मूला इसका प्रूव करो। अगर ये एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, तो प्रूव दैट लेंथ L is also equal to 4a cosec स्क्वायर थीटा। करो जरा। पैराबोला वही वाला ले लो, जब इसको ओरिजिन ले लिया है, इसको एक्स एक्सिस ले लो, तो पैराबोला तो ये ले लो y² = 4ax। करो जरा, देखो कैसे करोगे। हाँ बताओ बच्चों कैसे करेंगे। स्क्वायर 2 थीटा है = cot थीटा। वेरी गुड। कॉट थीटा नहीं बेटा, थोड़ा सा और, कई बच्चे एकदम सही सोच गए। वेरी नाइस, शाबाश बच्चों। ये जो एंगल अल्फा होगा ना, इसका कॉट होगा टी, यस और नो? यही है ना? यस सर। टी का यस थोड़ी सर। होगा यार, सॉरी थीटा का थोड़ी होगा, इसका होगा ना, यस और नो? यस सर। अंडरस्टूड। अच्छा ये अल्फा होता है, याद है, ये भी अल्फा होता है, करेक्ट। तो थीटा = 2 अल्फा हो गया, करेक्ट। याद आया? ये किया था ना, थीटा = 2 अल्फा। सर ये किया हुआ है सर। यस सर। यस सर। लेंथ का आंसर हम स्टार्ट करेंगे अगर लिखना, तो लेंथ का आंसर आएगा a, t की जगह आएगा cot अल्फा प्लस 1/t की जगह आएगा tan अल्फा का होल स्क्वायर, हाँ या ना? विच इज a cot स्क्वायर अल्फा, हाँ cot अल्फा प्लस tan अल्फा क्या होता है, 2 cosec 2 अल्फा। पढ़ा है बच्चों? पढ़ा है क्या? सर बड़ा यस सर। ट्रिको 1 में। तो ये बन गया 4a cosec स्क्वायर 2 अल्फा, करेक्ट। यानी 4a cosec स्क्वायर
थीटा, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ का ये और वर्जन होता है, ये सेम ही फॉर्मूले का नया वर्जन है, दिख रहा है, इसी फॉर्मूले का नया स्टाइल है, फॉर्मूला वही है, कुछ फर्क नहीं है दोनों फॉर्मूले में, इट्स द सेम स्टाइल। इनफैक्ट इसी का एक और स्टाइल भी बता देता हूँ, इसी फॉर्मूले का एक और स्टाइल। ये वाला देखो, पी पता है क्या है, पी ये है बच्चों, look at this very carefully, this is p, सबको समझ में आया पी क्या है? यस सर। वर्टेक्स से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस करो, डन सर। हो गया बच्चों? यस सर। कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल को देखो, देखो इस ट्रायंगल की हेल्प से हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल देखो, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये दिखा ये ट्रायंगल, यस। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल देखो थीटा ही होगा, है ना, यस सर। और ये लेंथ ए होगी, होगी, साइन थीटा। हाँ, तो ये थीटा है, ये ए है, तो कोसेक थीटा कितना होगा, इज ए बाई पी, सही है ना? यस सर। तो ये वाला भी आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली तीनों आंसर सेम ही वर्जन से आए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया फॉर्मूला है, ये सेम ही उससे है। नोट कर लिया सबने? सर वो लेंथ ए कैसा हो गया? ये तो वर्टेक्स से फोकस तक की लेंथ तो ए ही होगी, समझे? यस सर। ये वर्टेक्स है, ये तो ए ही होगा ना भाई, यस। हाँ या ना?
सर ये लर्न करना है ये। हाँ मतलब कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मतलब वैसे एक फॉर्मूला है ना फिर। और बोलो, और कुछ रह गया क्या? और कुछ रह गया तो बताओ। और कुछ रह गया तो बताओ जनता। और कुछ रह गया क्या? अरे और कुछ रहा है कि नहीं रहा है? असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो तो कुछ मिल रहा है कि नहीं? सर डाउट्स है सर। बस डाउट्स हैं तो जनता के डाउट्स ले लें, क्या करें? यस सर, लेवल 3। देख लो कुछ बच गया हो, कुछ भी एक बार चीज देख लो कि सर ये छूट गया है, ये नहीं किया है हमने, ये कर लिया है। कुछ भी ऐसा कि सर असाइनमेंट में ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो वाला कुछ तो बताओ मुझे। नहीं तो सर रोटेशन ऑफ पॉइंट का बाकी सर, आप मतलब इफ लेंथ विल बी चेंज उसका पार्ट आप। So rotation of point when length is changing. Yes sir। क्या चीज पूछ रहा है बच्चों ये? जो वो बोल रहा है कि जो रोटेशन में सर आपने नहीं, मतलब आपने नहीं कहा, सर ने वो नितिन सर ने कराया था, वो लेंथ चेंज हो रहा है तो रोटेट कैसे करता है पॉइंट का, उसकी बात कर रहा है सर, वो नहीं अरे वो पढ़ा। नहीं, पहले पैराबोला की बात करो। पैराबोला में क्या करना है वो तो छोड़ो, पैराबोला में बताओ कुछ भी बचा है क्या? पैराबोला में असाइनमेंट जो लोगों ने किया है कि सर ये नहीं हो रहा है, वो बताएं। पैराबोला में बताओ। अरे असाइनमेंट वगैरह कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं सर, पर मतलब नहीं है सर शायद से। उसमें ऐसा कुछ भी बचा है कि जो नहीं पढ़ाया मैंने? तो मतलब सभी क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। यस सर। मतलब आ भी नहीं रहे हैं तो सॉल्यूशन देख के आ जा रहे होंगे। सर एक क्वेश्चन में ऐसा वही मतलब वही है सर। कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि सर ये नहीं पढ़ाया है आपने, कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैं वो देखना चाह रहा हूँ ताकि हम ये बोल पाए कि सिलेबस खत्म हो गया। फिर अब हम लोग जो करेंगे डाउट्स वाउट्स ही डिस्कस करते रहेंगे बस। कुछ भी ऐसा कि सर ये नहीं पढ़ाया, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये नया टाइप आ गया कुछ, ये वो, कुछ भी ऐसा। तो बस डाउट्स है। अब बताओ कहां से डाउट्स लेने के? आज डाउट्स लेने की इच्छा कर रही है क्या? लेवल 2। हेलो सर। नितिन सर ने भी कुछ डाउट्स रखे होंगे शायद। हेलो सर। असाइनमेंट के हाँ एक मिनट बेटा, माइक ऑफ, सब लोग माइक ऑफ करो जरा। हाँ नितिन सर ने जो डाउट्स रखे हैं उसके अलावा पूछना, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर उनके डाउट्स के वक्त आपको कुछ करने को ना मिले। नितिन सर ने भी डाउट्स रखे होंगे ना कुछ, उसके अलावा बताइए क्या करना है। नितिन सर ने कौन से किस चीज के डाउट्स रख दिए हैं? सर उनका अभी असाइनमेंट ही चल रहा है। असाइनमेंट चल रही है, मुझे बताओ किस चीज के डाउट्स लेने हैं मुझे। हाँ बेटा एक बच्चा कुछ पूछ रहा था। लेवल असाइन बताओ ना। तो 1B 2B। चलो लेवल असाइनमेंट ग्रुप पर भेजो जरा। लेवल असाइनमेंट सबने किया है? यस सर। यस सर। भेजो जरा ग्रुप पर भेजो। बताइए लेवल असाइनमेंट में से लेवल 3 करें डिस्कस, कौन सा करें लेवल डिस्कस? सर लेवल 1 का लेवल 2। लेवल 2 चलो। लेवल 2 सर। लेवल 2 यस सर। बता दो कौन सा डिस्कस करना है, वही कर लेते हैं। सर एक बार लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन करो ना सर। लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन देख लो भैया। लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन कर लो। लेवल 2 में क्या करना है? लेवल 2 में क्या करना है? थर्ड 7 बोलो कौन सा? थर्ड 7 17 और 18 सर Third- 10 भी कर दो सर। 10 थर्ड 7 17 18 17 18 और 10 8 सर 18 बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिखाया तुम लोगों को? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पढ़ा है 11 सर 11 भी। तो वो वही ना सर, कॉमन नॉर्मल का लॉन्ग लाइक करता है वही वो। वही 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 सर 18 भी सर। यस सर कर रहा है वो।
यस सर कराया है आपने। और कुछ लेवल 2 में? लेवल 1 का 23rd वन। सर 20 भी लेवल 1 का, लेवल 2 सर। तो डायमीटर पढ़ाया? डायमीटर बच्चों, डायमीटर यस सर, यस सर। क्या पढ़ाया डायमीटर में? इट इज द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पैरेलल। अच्छा, लाइन पैरेलल टू एक्सिस पढ़ाया है। ओके। सो लेवल 1 का 23rd। रुको रुको बेटा, मैं बच्चों डाउट्स तो ऑलरेडी नितिन सर ने रखा भी है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा हो ना हो जो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि डाउट्स तो नितिन सर के हम रख ही रहे हैं। कुछ भी ऐसा जो पढ़ाया ना हो वो पहले कर लो, कुछ भी ऐसा जो छूटा है। डायमीटर में एक बार ये देखना जरा, डायमीटर की डेफिनेशन बताइए बच्चों, डायमीटर की डेफिनेशन लिख लो, डायमीटर क्या होता है। मुझे लग रहा है शायद ये नहीं कराया, देखो जरा बच्चों। मैं पहले वो कराना चाहूंगा कि सिलेबस में मतलब कुछ भी छूटा ना हो। डायमीटर की डेफिनेशन लिख लो, डाउट्स तो आपके होते ही रहेंगे। डायमीटर क्या है लिखो, लोकस, ये बताया कुछ, ऑफ मिड पॉइंट्स, सर नहीं बताया सर। ये बताया? नहीं बताया सर। हाँ तो नो लिखो, सर, नो सर। लिखो लिखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर। ये डेफिनेशन है, मतलब समझो क्या डेफिनेशन है इसकी, कि कोई भी कर्व हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, कुछ भी कर्व हो, पैरेलल कॉर्ड्स बनाए जाएं, तो जैसे ये पैरेलल कॉर्ड्स बन रहे हैं, सबको दिख रहे हैं पैरेलल कॉर्ड्स? यस सर। हाँ, यस सर। यस ऐसे सर। ऐसे बहुत सारे पैरेलल कॉर्ड्स बनाए जाएं। ये देखो, ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, सब आपस में पैरेलल हैं। अंडरस्टूड? ऐसे देखो, ये ऐसे देखो, ये देख रहे हैं पैरेलल कॉर्ड्स? यस सर। अब इनके मिड पॉइंट का जो लोकस होता है ना, वो डायमीटर होता है। इनका जो मिड पॉइंट होता है, देखो इनका मिड पॉइंट बना रहा हूँ मैं, पिंक कलर से बनाऊंगा। अब देखो जैसे स्क्वाड का मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, दिख रहे हैं मिड पॉइंट्स? यस सर। यस सर। इनके मिड पॉइंट जो, ये होती है डेफिनेशन डायमीटर की। मतलब जो बचपन में पढ़ाई जाती है वो बच्चों को पढ़ाई जाती है कि सर्कल बनाओ, जहाँ सेंटर आएगा उधर से एक लाइन बना देना, वो डायमीटर होता है। ये वो डेफिनेशन नहीं है, असली डेफिनेशन ये है, ये जो पैरेलल कॉर्ड्स है इनके मिड पॉइंट्स का जो लोकस है ना, वो डायमीटर होता है। जैसे ये पैरेलल कॉर्ड्स बनाए मैंने, अब इनके मिड पॉइंट्स जो है ना, इनको कनेक्ट करूंगा ना, तो ये जो लाइन आती है ना, ये डायमीटर होगी, ये डायमीटर, येलो लाइन, सबको देखिए ये येलो लाइन डायमीटर है। पैराबोला में बाई चांस वो पैरेलल आ जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, बना लो सबसे पहले डायग्राम डायमीटर का। सर आपने बोला था कि आपको एक्सियल सिस्टम सर पैराबोला में पढ़ाओगे। क्या 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 बेटा? एक्सियल सिस्टम्स क्या पूछ रहा है ये? सर कोएक्सियल सिस्टम। सर कोई एक्सियल सिस्टम बोल रहे हैं। करते हैं, पहले से इसे तो कर लो, डायमीटर छूट गया, डायमीटर इंपॉर्टेंट है। लिखा? हेलो सर। हाँ जी सर वो डायमीटर सर जो पैरेलल लाइंस है सर, वो उसका डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा ना पैराबोला से? हाँ, बढ़ते जाएगा। तो सर उसका मिड पॉइंट एक ही लाइन में कैसे आ रहा है? अब वो यार, वो हमने थोड़ी कहा है, वो तो आ रहा है, मैथ्स ला रहा है, वो तो हम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो तुम लोकस निकाल रहे हो और आ जाता है वो तो एक लाइन में, हम क्या करें उसमें? उसमें हमारी हम मतलब हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं उसमें, वो तो जो हो रहा है सो हो रहा है। हाँ, जरा एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। यस सर।
सर सभी कर्व के लिए यही डेफिनेशन। सभी कर्व के लिए डेफिनेशन। ओके सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ डायमीटर फॉर, इसके लिए चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, और चलो एक और कर्व दे देता हूँ, एक ये दे देता हूँ। ये कौन सा कर्व है? ये कौन सा होता है जल्दी बताओ? इलिप्स होता है। तो इसके डायमीटर की इक्वेशन, इसके डायमीटर इक्वेशन निकालो। कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m, मतलब ये जो कॉर्ड जा रही है दिख रहा है, इन सब का स्लोप m दिया हुआ है, इनका स्लोप m दिया हुआ है। वो जब तक स्लोप m नहीं दोगे तब तक डायमीटर निकल नहीं सकता। तो मैं समझ में आ रहा है, मैं दूसरे कॉर्ड बनाऊंगा, दूसरे कॉर्ड बनाऊंगा तो डायमीटर दूसरा आएगा। जैसे ये देखो, इलिप्स ही ले लो, और इस बार, हाँ बेटा सर बी वाला में सर इक्लिप्स क्या, वो मतलब वो फॉर्मूला लगा के तो समझ में आ गया कि डेल्टा वगैरह चेक करके वो, तो उसके बिना डायरेक्टली कैसे बोल दिया बच्चों ने? बच्चों मैंने कुछ पढ़ाया था क्या इलिप्स के लिए? नो सर। अच्छा, तो आप लोगों ने इलिप्स कैसे बोला डायरेक्टली? सर कॉलेज में हुआ है। वो कॉलेज में इक्वेशन हुआ है। थोड़ी सी देयर आर अदर वेज टू रिकॉग्नाइज आल्सो, फास्टर वेज। अब इधर देखो, इधर इधर अलग डायमीटर आएगा, इधर मिड पॉइंट्स का लोकस, ये देखो इधर एक अलग डायमीटर बना। तो कोई भी डायमीटर ढूंढने के लिए पहले कौन सी पता होना चाहिए कि कौन सी कॉर्ड्स हैं जो ये काम कर रही हैं। हर उन कॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर आता है। बात समझ में आ रही है? उन कॉर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। देखो इस बार येलो लाइन दूसरी आई, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो जब तक वो कॉर्ड्स, अच्छा कॉर्ड्स का भी क्या बताना पड़ेगा उसको, क्या बताना पड़ेगा कॉर्ड्स का? स्लोप बताना पड़ेगा ना भाई, अदरवाइज तो कॉर्ड्स तो वेरिएबल कॉर्ड्स हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, उन सबका क्या सेम है? स्लोप सेम है। तो उसे स्लोप बताना पड़ेगा। अगर उसने स्लोप बता दिया तो हम डायमीटर ढूंढ सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है? उसने यहां पर बोला है कि हमें डायमीटर की इक्वेशन चाहिए इस पैराबोला के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड्स ऑफ स्लोप m, मतलब वो जो डायमीटर है वो कौन से कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस है जिनका स्लोप क्या है? m है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। कॉर्ड्स का स्लोप क्या है बच्चों? m है। क्या है कॉर्ड्स का स्लोप? m है। अब उनके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। बेसिकली इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट द सेम क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो। यही क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को नई लैंग्वेज में, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ chord of a variable chord having slope m for y square equal to 4ax। ये सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, इट इज द सेम क्वेश्चन। कितने लोगों को दिख रहा है दोनों क्वेश्चन सेम है? कितने लोगों को दिख रहा है दोनों क्वेश्चन सेम है? यस सर। यस सर। दोनों ही क्वेश्चन सेम है। ये स्लोप m किसका दिया हुआ है? कॉर्ड्स का। कॉर्ड का स्लोप m दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे जल्दी बताओ, ए पार्ट में कैसे स्टार्ट करेंगे? t equal to s1। वेरी गुड। लेट, सबसे पहले तो वेरी गुड, सही कह रही है, t इक्वल टू s1 लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे h, k तो लेंगे। यस सर। लेट h, k बी अ पॉइंट ऑन लोकस बोल दो या डायमीटर बोल दो, एक ही बात है। सबको समझ में आ रहा है? अगर हम लोग लैंग्वेज नंबर 2 यूज कर रहे हैं तो लोकस बोलेंगे, लैंग्वेज नंबर 1 यूज कर रहे हैं तो डायमीटर बोलेंगे। हाँ या ना? यस और नो? यस यस सर। So the chord will be, chord क्या होगी? t equal to s1, yes or no? यस सर। तो t equal to s1 क्या होगा? पहले वाले में लगाओ, y k
माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4ah, हाँ या ना? यस सर। करेक्ट है? यस सर। तो ये कॉर्ड आ गया, दिस इज द कॉर्ड, यस और नो? दिस इज नॉट डायमीटर, दिस इज द कॉर्ड बच्चों। इस कॉर्ड के बारे में क्या मशहूर है, क्या बताया हुआ है? तो स्लोप दिया हुआ है। स्लोप है। स्लोप एम है, तो इसका स्लोप एम कर देते हैं, जरा जल्दी करो। स्लोप एम कैसे करेंगे? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ माइनस 2a अपॉन k, दिस इज इक्वल टू m, हाँ या ना? यस यस सर। और नो? यस सर। तो y इज इक्वल टू 2a बाय m आ गया, यस और नो? है ना? दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। y इक्वल टू 2a बाय m कैसी लाइन है, जल्दी बताओ। y इक्वल टू 2a बाय m कैसी लाइन है? कैसी लाइन होती है y इक्वल टू 2a बाय m? हाँ, कैसी लाइन होती है? इट इज व्हाट? पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू एक्सिस। इसीलिए मैंने आपको क्या याद करवाया था शुरू में कि पैराबोला के डायमीटर कैसे होते हैं? पैरेलल टू एक्सिस ऑफ Axis. पैराबोला। प्रूफ समझ में आ गया कि क्यों पैराबोला के डायमीटर को पैरेलल टू एक्सिस लिया गया है? वो हमने नहीं लिया है, वो अपने आप आया है। हमने कुछ नहीं बोला, हमने तो डायमीटर निकालने की कोशिश की। हमने कॉर्ड्स के स्लोप एम ली और हमने कहा चलो भैया तुम्हारे मिड पॉइंट का लोकस निकालते हैं। हमने तो ये भी नहीं माना कि लाइन होगा आंसर। हमने तो ये भी नहीं सोचा कि डायमीटर की शेप लाइन होनी चाहिए। क्या हमने ये बोला क्या डायमीटर की शेप लाइन होनी चाहिए? कहीं पे यूज किया ये बात? कहीं भी यूज किया? कहीं नहीं यूज किया। हमने सीधा h, k का लोकस निकाल रहे हैं बेचारा, वो अपने आप ही लाइन आया तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो हमने तो कुछ नहीं बोला कि कॉर्ड का स्लोप एम है, तो तुम बताओ तुम डायमीटर हो तो तुम क्या करोगे? तो बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी जिनका स्लोप एम होगा, उनके मिड पॉइंट का लोकस निकाला तो अपना ही y इक्वल टू 2a बाय m आंसर आ गया। अब जैसे जैसे m चेंज होंगे नए नए डायमीटर आते रहेंगे, हाँ या ना? यस सर। दिख रहा है? चलो जी बी पार्ट करो। ए हो गया ना? हाँ सर। बी पार्ट करो। अच्छा, जो बच्चा इलिप्स और हाइपरबोला पहचानने में घबरा रहा था ना, सुन ले बेटा, ऐसे लिख ले ये। अगर इक्वेशन ऐसी होती है ना, ये नोट कर ले, ऐसा होता है ना तो ये इलिप्स होता है, और अगर ऐसा हो जाता है हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला। इनफैक्ट यहाँ 1 की जगह -1 भी होगा तो भी चलेगा, तो भी हाइपरबोला ही होता है। ये लिख लो, ये कुछ जानी पहचानी फॉर्म होती हैं जिन्हें याद होना चाहिए, इसलिए हाइपरबोला होता है। इनफैक्ट ये वाली देखो, एक xy इक्वल टू कांस्टेंट होती है, ये भी हाइपरबोला होता है। सर उसको डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते सर? किसको बेटा? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन से कैसे? कैसे बताओ कैसे? तो डिफरेंशिएशन से अच्छा हमारे पास वो फॉर्मूला ही था ना सर, y इक्वल टू 280। हाँ, y इक्वल टू 280 जो डायमीटर का फॉर्मूला था बेटा, ये उसी का ही तो प्रूफ हो रहा है एक तरह से। तुम्हें कैसे पता डायमीटर ऐसा होगा पैरेलल टू एक्सिस? वो तो मैंने उस वक्त तुम्हें बता दिया था, उसका कुछ प्रूफ वगैरह लॉजिक बताया था? नहीं सर। तो आज लॉजिक हुआ है, आज से समझ में आया इंसान को, अच्छा पैरेलल टू द एक्सिस होता है, सारे डायमीटर पैरेलल टू एक्सिस होते हैं। आज इस चीज का प्रूफ मिला अपने को। अब हम y इक्वल टू 280 आंसर याद कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ जी। तो डिफरेंशिएशन से वैसे करेंगे ना कि स्लोप का फॉर्मूला सर dy बाय dx होता है, तो वैसे करके करेंगे। एक मिनट, स्लोप का फॉर्मूला रुको जरा, ये कॉर्ड का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप नहीं है। तो तुम dy बाय dx मतलब क्या चाह रहे हो? अच्छा हाँ सॉरी सर, ये कर। पैराबोला के पॉइंट पे डेरिवेटिव ये नहीं होगा किसी का। यस सर। पर हाँ एक चीज होती है, जो ये पॉइंट पे टेंजेंट बनता है उसका स्लोप भी एम ही आएगा, वो बात बाद में करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, बी पार्ट। बी पार्ट करो जल्दी से। बी पार्ट भी कैसे होगा? कोई सेम फिलॉसफी क्या? लेट द पॉइंट बी एच कॉमा के, इसी का ही लोकस निकालना है, हाँ या ना? उसके बाद कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालूंगा? t इक्वल टू s1। तो देखो ऐसा आ जाएगा,
करेक्ट? हाँ है ना? यस कॉर्ड है, इसका स्लोप क्या है? m है। हाँ है ना? यस तो जल्दी बताओ इसका स्लोप क्या होगा? माइनस एच बाई ए स्क्वायर। देखो यही होगा ना स्लोप अपॉन के बाय बी स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू m। यस तो ये आ गया माइनस एच बाई ए स्क्वायर के बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू m। सो माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम वाई। ये आ गया आंसर। क्या शेप है इस आंसर की? वहां पे स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही है। हाँ है ना? यस सर। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास। तो बेसिकली इसमें शायद इसमें ओरिजिन से पास करते हुए सारे, जैसे अगर आप ये वाला एलिप्स बनाओगे ना, ये एलिप्स बनाओगे तो ये सारे के सारे डायमीटर ना ओरिजिन से पास करेंगे। एम चेंज करते भी जाओगे ना तो भी ओरिजिन से पास करेंगे। हाँ या ना? तुम एम चेंज करते जाओ। डायमीटर चेंज करने के लिए क्या चेंज करना होता है? डायमीटर चेंज करने के लिए क्या चेंज करना होता है? एम एम चेंज कर दो, नए नए डायमीटर आते रहेंगे। लेकिन अगर तुम एम चेंज करोगे भी इधर तो सबके सब ओरिजिन से पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस तो ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे सारे डायमीटर मिल जाते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। देखो, पॉइंट वेयर ऑल डायमीटर्स मीट, ये सेंटर की डेफिनेशन है। तो इलिप्स में एक सेंटर, इस वाले इलिप्स का एक सेंटर आ रहा है। क्या इलिप्स का क्या सेंटर आ रहा है? कौन सा पॉइंट सेंटर है इलिप्स का? 0,0। पैराबोला में एम चेंज करते रहोगे तो डायमीटर चेंज होंगे ऑफ कोर्स, पर एम चेंज करने से सारे के सारे डायमीटर आपस में क्या होंगे? पैरेलल। तो क्या पैराबोला में सारे डायमीटर एक जगह मिलेंगे? नो। नहीं सर। तो पैराबोला डज नॉट हैव अ सेंटर। सर एक मिनट, पैराबोला हैज नो सेंटर। कहीं मिल ही नहीं रहे डायमीटर। जहां पर डायमीटर्स मिलते हैं उनको, उसको सेंटर कहते हैं। सर्कल में भी देखो यही बात ट्रू है। सर्कल में भी सारे डायमीटर जहां मिलते हैं उसको सेंटर ही कहते हैं। करेक्ट है? यस पैराबोला में कोई डायमीटर नहीं होता, सॉरी डायमीटर होता है, सेंटर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यस सर। सर हाँ जी। सर वो जो पर्पल में आपने लिखा वो किसका इक्वेशन है? ये डायमीटर का इक्वेशन है ओके सर। भाई। जो भी लोकस आता है उसी को डायमीटर कहते हैं ना। हाँ सर। चले बच्चों आगे। यस सर। तो एक स्टेटमेंट तो याद कर लो, बाकी तो इलिप्स में करोगे।
लिखो मोर डिटेल्स विल बी डन इन इलिप्स, लिखो मोर डिटेल्स विल बी डन इन इलिप्स। पर पैराबोला के लिए याद कर लो, लिख लो पहले तो मोर डिटेल्स इन इलिप्स, मोर डिटेल्स इन इलिप्स। इलिप्स का जब चैप्टर आएगा ना तो बच्चों ये और ज्यादा डिटेल में होगा, ओके। पर तब तक के लिए पैराबोला का रिजल्ट तो याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? यस सर। तो पैराबोला के लिए अलग से याद Yes, कर sir. लेते हैं। पैराबोला में क्या होता है? फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम कौन से पैराबोला के बारे में बात करें? फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर का इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन? which bisects, यही करता है ना डायमीटर, तो बाइसेक्ट करता है कि नहीं? किसको बाइसेक्ट करता है डायमीटर? किसको काटता हुआ चला जाता है बीच बीच में मिड पॉइंट से? Chord. हाँ, बाइसेक्ट्स कॉर्ड्स। वो सारी कॉर्ड्स में क्या खास बात होती है? सेम स्लोप। पैरेलल टू अब एक लाइन बताना पड़ेगा जिसके पैरेलल होंगी वो लाइन। पैरेलल टू y इक्वल टू mx प्लस c लिख देता हूं, जो कॉर्ड इसके पैरेलल है। इधर बताओ इनमें से कौन सा चीज यूजलेस है? कौन सा चीज यूजलेस है y इक्वल टू mx प्लस c? यूजलेस है। c का ऐसा कोई रोल नहीं है, c हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। अपने को एक्चुअली तो असली में किससे लेना है? अपने को असली में किससे मतलब है? m से। M. तो ऐसा कॉर्ड जो इसके पैरेलल है, उनका पैरेलल है, उनको बाइसेक्ट करने वाला डायमीटर होगा ना। the equation of diameter which bisects chords parallel to this will be, लिखो will be y equal to 2a by m। लिख लो इसको याद कर लो। पैराबोला में ये चीज ट्रू है। सबको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? ये प्रूव किया ना आपने? वो ये वाला मत याद कर लेना, ये तो इलिप्स के लिए, ये इलिप्स चैप्टर में होगा, अगले चैप्टर का खेल है, ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर में होगा डिटेल में। ये डायग्राम, सेंटर, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। पैराबोला में सेंटर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? पैरेलल इंटरसेक्ट सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पढ़ना, इलिप्स में पढ़ेंगे सेंटर वेंटर। सर्कल में सेंटर क्यों नहीं पढ़ाया बहुत ज्यादा डिटेल में? क्योंकि सर्कल का सेंटर इतना सिंपल होता है, उसमें क्या ही मेहनत करवाओ। माइनस डी माइनस एफ याद आ रहा है? यस कौन से चैप्टर में सेंटर डिटेल में आएगा? इलिप्स में। और हाइपरबोला में भी आएगा सेंटर डिटेल में। काफी चीजें पढ़ेंगे सेंटर के बारे में, ठीक है? वो सब सेंटर के बारे में तब पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अब इधर देखो कि अब ये दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c, अगर कॉर्ड है या उसके पैरेलल कॉर्ड है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए डायमीटर होगा y इक्वल टू 2a by m। हाँ या ना? यस। कोई बच्चा परेशान? इसके बारे में क्या चीज मशहूर है? ये मशहूर है कि भाई ये जो पैराबोला है, ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, और क्या क्या मशहूर है देख लीजिए, नोट करिए। मशहूर ये है कि ये जो पैराबोला है, इसका जो कॉर्ड है, कॉर्ड का स्लोप m है। कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? किसी को परेशानी? No, sir. सब लोग हैप्पी हैं यहाँ तक? इसके मिड पॉइंट को लोगे, ये मिड पॉइंट दिख रहा है? यस सर। ये जो व्हाइट लाइन होगी, इस व्हाइट लाइन का नाम क्या होगा? Diameter. ये डायमीटर होगी। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप m है। ये लाइन है y इक्वल टू 2a by m। और आपको एक चीज और बताऊं बच्चों, ये जहाँ डायमीटर यहाँ कट कर रहा है ना, दिख रहा है ये वाला पॉइंट कर्व को? यस सर। Yes, sir. वहां पर जो टेंजेंट होगा ना, उसका भी स्लोप m होगा। लिख लो, इवन टेंजेंट एट द एंड पॉइंट विल हैव स्लोप m। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, वो जो टेंजेंट है वो भी कॉर्ड ही है, बस उसकी लेंथ 0 हो गई है, वो भी हाँ, कॉर्ड ही है। लिख लो, इसका भी स्लोप m आता है। इवन टेंजेंट का स्लोप m आएगा, वो कॉर्ड ही एक तरह का, बस उसकी लेंथ 0 हो गई और कुछ नहीं हुआ। तो लिख लो, इवन टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख लो, even tangent at the end point of diameter
हैज स्लोप हिम, याद रहेगा? यस सर। हाँ या ना? ये करो। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इस क्वेश्चन में या थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जनता? X चेंज X और Y चेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करना पड़ेगा। हाँ, एक्स और वाई है ना, थोड़ा सा करो जरा, देखो। सर हो गया सर। डन सर। सर y is equal to 4/3। हाँ, देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो एक तरीका तो ये है कि सब भूल जाओ, कोई भी पुराना फॉर्मूला नहीं है, ऐसे सोचो कि हम तो वापस डिराइव करना है भाई। तो लेट द डायमीटर का लोकस वाला पॉइंट भी h, के सोचो, समझ रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे। तो t इक्वल टू s1 लगाएंगे, सबको समझ में आ रहा है ना? ये तो पुराना वाली तरीका है, t इक्वल टू s1 लगाया, यस और नो? यस सर। xh माइनस 4 इंटू वाई प्लस के इज इक्वल टू h स्क्वायर। कितने लोगों को दिख रहा है कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा रहे सर? ये जो अभी बनाए ना फॉर्मूले, इनमें से कुछ भी नहीं लगाया। अच्छा, अब इसकी स्लोप क्या है? स्लोप इज h बाय 4, करेक्ट? यही है ना? यस सर। दिस स्लोप शुड बी इक्वल टू 3, इसका स्लोप 3 है ना लाइन का? यस सर। तो x इक्वल टू 12 आंसर आ रहा है। ये मेथड 1 है, सबको मेथड 1 समझ में आया? हाँ सर। मेथड 1। अच्छा, मेथड 2 बताओ। मेथड 2 अब हम इस फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट? मेथड 2 बताओ। हाँ सर। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम ये बोलेंगे अच्छा ये कहानी है। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में हमें पैराबोला उसने दिया है x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 8y दिया है, कितना दिया है? 8y दिया है सर। x स्क्वायर इक्वल टू 8y दिया है। हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे भाई नहीं भाई, कैपिटल Y इज x, ये सब करेंगे, समझ रहे हो? हाँ सर। यही काम करेंगे, कैपिटल X इज Y,
and A is 2. So diameter will be capital Y equal to 2A by capital M. याद रखिए, स्मॉल m नहीं कैपिटल M. समझ रहे हैं ना? हाँ सर. 2A कितना है? 4 by capital M. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो कई कैपिटल Y की जगह क्या आएगा? X आएगा. 4 by capital M आएगा. अब बस सारी उम्मीदें किस पे टिकी हैं? क्या चीज मिल जाए तो मजा आ जाए? कैपिटल M. कैपिटल M उस कॉर्ड का स्लोप होगा. अब वो जो कॉर्ड है वो ये है ना, इसके पैरेलल है ना? क्या है वो? यस. इसके पैरेलल है. यस सर. इस कॉर्ड का कैपिटल M पता नहीं है मैं, इस कॉर्ड का लेकिन पता है मैं क्या पता है? स्मॉल m पता है. स्मॉल m इज 3. यस और नो? यस सर. अब स्मॉल m और कैपिटल M को रिलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes. यस सर. करेक्ट. स्मॉल m और कैपिटल M को रिलेट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे रिलेट? स्मॉल m इज d छोटा y by d छोटा x लिखा था, एंड कैपिटल M इज d बड़ा y by d बड़ा x. यस और नो? यस सर. Yes. तो कैपिटल M इज d बड़ा y क्या होगा? x छोटा, सॉरी, हाँ, d कैपिटल X क्या होगा? dy. तो 1 by dy by dx हो गया. यस और नो? कितना हो गया ये? 1 by 3. हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. तो x इक्वल टू 4 अपॉन 1 by 3. तो कितना आ गया? 12. x इक्वल टू 12 भी आ गया. कौन सा वाला मेथड ज्यादा अच्छा था? पहले वाला. पहले वाले में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, सीधा मैंने अप्लाई कर दिया. ठीक है. सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना. एक शॉर्टकट बता दूं जिससे डायमीटर की इक्वेशन एक लाइन में आ सकती है. यस सर. सर 1 मिनट सर. माइक ऑफ. माइक ऑफ करिए जनता. अरे ये कौन है भाई? डन सर. हाँ जी. सर नेक्स्ट पेज. शॉर्टकट बताऊं? शॉर्टकट चाहिए क्या? मेथड 2 तो लेंदी हुई गया, ठीक है, समझ गए. मेथड 1 अच्छा है. मेथड 1 से भी शॉर्टकट बताऊं? यस. बता दूं? हाँ सर बता दो. मेथड 1 यस सर. सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, लिख लो इसका प्रूफ तो इलिप्स, इसका प्रूफ हम इलिप्स में ही करेंगे. लिख लीजिए इसका प्रूफ इलिप्स में ही होगा. मेथड 3 डायरेक्ट आंसर लिख लो. फॉर an equation, for a conic with equation
E इक्वल टू 0, समझ रहे हो? उसकी इक्वेशन E इक्वल टू 0 दे रखी है. If we want a diameter of slope, डायमीटर का स्लोप थोड़ी देते हैं वो, किसका स्लोप देते हैं? कॉर्ड का Bisects the chords of slope m, then its equation is directly. बच्चों ये पता है पार्शियल डेरिवेटिव Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू x पता है क्या? सर और लिख लो ये आंसर, ये आंसर आता है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा. पैराबोला में लगा के देखें. सर ये क्या है फिर से बताएं ना. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. हाँ ये देखो ये इक्वेशन है E, करेक्ट. इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? डेल बाय डेल x, जल्दी बताओ. -4 है. हाँ 0, y स्क्वायर के लिए तो 0, इसके लिए -4 प्लस m टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बताओ. 2y -0. क्या आंसर आया? सिंपलीफाई करके देखो क्या आंसर आया. -4a + 2m. आ गया. यस सर. ये मस्त है, ये किसी के लिए भी लगेगा, चाहे बड़ा कर्व हो चाहे छोटा कर्व हो, ये मस्त है, इसको याद रखो. अच्छा है ना? यस सर. इसके लिए निकालना है, देखो इसके लिए निकाल लो, इसके लिए निकालना है, इसके लिए कर लो. यस सर. हाँ इसके लिए कैसे निकालेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है जल्दी बताओ. 2x by a square 2x by a square प्लस m टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना है? 2y by b square 2y by b square. ये लो खत्म. मस्त है. यस सर. तो लिख लो मस्त Yes, ट्रिक, AM सर्च ट्रिक. तो अगर डायमीटर का स्लोप दिया हुआ है, सॉरी डायमीटर का स्लोप कभी नहीं देता वो किसका देता है स्लोप? कॉर्ड का देता है. ये स्लोप किसका होता है बच्चों? कई बच्चों को गलतफहमी हो जाती है, डायमीटर का स्लोप है. ये स्लोप किसका है? कॉर्ड का. ये कॉर्ड का स्लोप है, ये कॉर्ड का ही स्लोप देना होता है उसको. एवरीबॉडी हैप्पी? yes चले आगे. कोई बच्चा परेशान? कोई भी बच्चा दुखी? सर ये वाली ट्रिक से लेकिन सर आंसर कैसे आएगा सर? क्या बेटा? सर ये वाली ट्रिक से आंसर कैसे आएगा सर? बेटा जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. सर लेकिन सर ये वाले ट्रिक से सर आंसर कैसे आएगा सर? क्या बोल रहा है बच्चों? ये वाले ट्रिक से आंसर कैसे आएगा सर? हाँ तो क्या आंसर? ये तो रहा आंसर. ये और क्या लिखा है? तो वो शायद डेरिवेशन पूछ रहा है कि तू आंसर पूछ रहा है? सर आंसर तो आ गया ना, ये तो रहा आंसर. ये तो डायमीटर है. डायमीटर की इक्वेशन ही तो निकालते हैं भाई, लेंथ थोड़ी निकालते हैं. यस सर. या तो क्या आंसर को सिंपलीफाई कर ले. सर पार्शियल डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में है क्या? कैलकुलस में सिखाएंगे. ओके सर. ये तो मतलब इस चैप्टर में हम यूज जरूर कर रहे हैं, पर ये एक्चुअली कैलकुलस में लिख लो. पार्शियल डेरिवेटिव्स विल बी टॉट इन कैलकुलस एंड दे विल हेल्प इन फिजिक्स. फिजिक्स में हेल्प करेंगे वो. डन. डायमीटर हो गया. और क्या था? और क्या बचा है? सर हम इसको सर्कल में कैसे लगाएंगे? सर्कल में लगा लो. कौन से सर्कल पे लगाना है मुझे बताओ. इस पे लगाना है? इस पे लगाना है? यस सर. तो ये लो, उस कॉर्ड का स्लोप अगर m है तो ये आंसर आ जाएगा. ये लो ये डायमीटर जो y इज इक्वल टू -1 by m into x, जो सेंस भी बना रहा है.
उस कॉर्ड से परपेंडिकुलर होगा ना सर्कल में का डायमीटर। सर्कल में तो डायमीटर कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो इसकी Yes, डायमीटर sir, की yes. स्लोप इसमें 1 - 1/m आ गई। तो अगर कॉर्ड्स की स्लोप m है तो डायमीटर की स्लोप कितनी आई जल्दी बताओ? 1/m, -1/m. -1/m। सेंस बना ही रहा है ये बात, हाँ या ना? Yes, sir. एवरीबॉडी ओके, कॉन्फिडेंट? यस सर। Yes, sir. और कुछ छूट गया है? और कुछ? और कुछ नहीं? और कुछ तो नहीं। कुछ और बच्चों देखो असाइनमेंट वगैरह करते वक्त कुछ कोई ऐसी टर्म कुछ भी, क्योंकि वो खत्म करा लो, सिलेबस नहीं छूटना चाहिए, उसके बाद डाउट स्टार्ट कर लेंगे एक साथ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी ऐसा बच्चों जो छूट गया है पैराबोला में पहले? कोई भी ऐसा जो छूट गया? सर कोएक्सियल सिस्टम। कोएक्सियल सिस्टम सिखा दूं? सिलेबस Yes, में है sir. नहीं वैसे ज्यादा, वो आप कहो तो सिखा देता हूँ। सर वो क्योंकि मैंने 2-3 टेस्ट में भी सम्स देखे थे उसके इसलिए। उधर आ गया होगा, पर बता दो, सिखा दूं कोएक्सियल सिस्टम जनता? तो सिलेबस में नहीं है तो मत सिखाओ, तो फिर से। मतलब सिलेबस में है नहीं वैसे, ये बात तो श्योर है। तो सो मत सिखाओ, तो मतलब नहीं है। सर सिखा दो। तो सर संकट का कंफ्यूजन होता है। अच्छा सेगमेंट्स ऑफ फोकल सर सिखा मतलब अच्छा तो हाँ जी। सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला, L1 और L2। ओके वो ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर जो लेवल 2 का 7th सम में होमोजेनाइजेशन यूज किया गया है सॉल्यूशन। बच्चों क्या बोल रहा है ये? जो लेवल 2 का जो 7th सम है ना असाइनमेंट, इसकी आवाज क्लियरली आ रही है कि किसी को? सर वो बोल रहे हैं No, लेवल sir, टू आवाज के नहीं आ रही। 7th सम में होमोजेनाइजेशन यूज किया है। किसमें, किसने यूज किया है? लेवल 2 के 7th सम के सॉल्यूशन में। लेवल 2 के 7th सम में होमोजेनाइजेशन यूज किया। अच्छा तो क्या करें? ये तो सर होमोजेनाइजेशन नहीं तुम्हें सिखाया। समझ में कैसे आ रहा है क्या बोल रहा है? मुझे तो सुनाई भी नहीं दे रहा क्या बोल रहा है ये। तो ये वो बोल रहा है कि सर वो आवाज आ जाएगी। तुम्हें आवाज सिखाया आ नहीं कैसे ना। रही है तुम बच्चों को? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही इसकी आवाज ढंग से। सर ईयरफोन में आ रही है। हाँ ईयरफोन में थोड़ा क्लियर आ रहा है, हाई वॉल्यूम। बहुत फेंट आ रहा है लेकिन थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ सर ईयरफोन में समझ में आ जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, और वॉइस इतनी अजीब सी डिस्टॉर्ट हो रही है उसकी। हाँ मुझे बताओ क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है उसमें होमोजेनाइजेशन यूज किया है? तो क्या दिक्कत है होमोजेनाइजेशन यूज कर लिया तो वो बोल रहे हैं सिखाया नहीं शायद। मैंने बच्चों होमोजेनाइजेशन नहीं सिखाया आपको? सिखाया है सर। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, Straight line, स्ट्रेट हाँ, तो लाइन। वही है। तो सर वो शायद पूछ रहा होगा चलता है क्या बोला। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, ये लेवल 2 का 7th कर लेते हैं जरा। लेवल 2 का 7th क्वेश्चन देखो जरा, सब लोग पढ़ो। एवरीबॉडी रीड क्वेश्चन 7th। जनता क्वेश्चन 7th पढ़ो जरा, ये क्या कह रहा है जल्दी। क्वेश्चन 7th पढ़ो। पढ़ा सबने? यस यस सर। तो उसने क्या बोला? y = mx + c y = mx + c एक कॉर्ड है जो क्या कर रहा है? एक कॉर्ड है
जो वर्टेक्स पे कितना एंगल, ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना कर रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो उसने c की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c दी है, और ये क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दिस इज a, दिस इज b। हाँ कैसे करेंगे, करिए। x into 1 T1 T2 is equal to -4। हाँ देखो मेथड 1 ये है, मेथड 1 तो विदाउट होमोजेनाइजेशन ही हो जाएगा। मेथड 1 देखो, हमें T1 T2 -4 पता है ना, यस सर। तो T1 और T2 कैसे निकालूं, T1 और T2 कैसे निकालूं? सर वो जो इक्वेशन दी है उसमें T1 T2 डाल के फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। हाँ बच्चों ये पढ़ाया था ना कि जब भी अगर कोई लाइन T1 और T2 पे कट करती है और T1 और T2 का रिलेशन चाहिए तो सॉल्व मत करो, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म डाल के क्वाड्रेटिक बना लो। पढ़ाया था? यस सर यस पढ़ाई है। y इक्वल टू mx प्लस c है और हमें T1 T2 -4 दिया हुआ है। अब इसे यूज करने के लिए हमें T1 T2 का रिलेशन चाहिए। अब T1 T2 कैसे निकाले, इसको इससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म इसमें डाल दो। हाँ है ना? हाँ यस सर। सर अब ये T में बन गई क्वाड्रेटिक। तो यहां से T1 T2 will be c by ma is equal to -4। हो गया आंसर? यस और नो? यस सबको ये ट्रिक सिखाइए ना यस सर। कि लाइन को सॉल्व मत करो, सॉल्व करके Yes. T1 और T2 मत निकालो, बल्कि लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म डाल दो पैराबोला का, उससे T में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। हमेशा ये काम किया करो, जब भी लाइन और, ये नोट कर लो, लाइन प्लस पैराबोला होता है और प्लस साथ में T1 और T2 का रिलेशन होता है। ये जब भी आपके सामने होगा तो आप समझ लेना लाइन को पैराबोला से सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है? पैराबोला से सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, बल्कि क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके रिलेशन पुट क्वाड्रेटिक बनाना पैरामेट्रिक, है। हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला and put parametric form of parabola in the line and create quadratic in T। बात समझ में आ रही है? Then apply sum of roots and product of roots। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सर पढ़ा है सर ट्रायंगल में। हाँ दूसरा मेथड होमोजेनाइजेशन है, होमोजेनाइजेशन कर लो। होमोजेनाइजेशन करके क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का इक्वल्स टू 0 कोएफिशिएंट 0 करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट सब लोगों ने पढ़ाई कर रखी है यार, वेरी नाइस। ये जो उन बच्चों ने अभी जवाब दिया तुरंत फटाक से, कितने लोगों को समझ में आया इन लोगों ने क्या बोला? कितने लोगों को समझ में आया? वो जरा हैंड रेज करें जो इन दोनों ने बोला। किस किस को समझ में आया इसने, इन लोगों ने क्या क्या बोला? अच्छा, कि होमोजेनाइज कर देंगे, उसके बाद लाइन निकाल लेंगे, पेयर ऑफ लाइन निकाल लेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 कर देंगे। ये कितने लोगों को समझ में आया जो इन्होंने बोला? गुड, अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? कर दे उस मेथड 2 को भी। चलो मेथड 2 भी कर लो बच्चों, कर लेना, एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी। यस सर। चलो जी मेथड 2 कर लो, मेथड 2 कर लो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सिलेबस खत्म होने के बाद? यस हाँ, अब अगले वीक और बच्चे जो भी है डाउट्स ही है। मेरे जो लेक्चर्स है वो भी डाउट्स हैं, नितिन सर के जो लेक्चर है वो भी डाउट्स हैं। अब मेहनत कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे?
तो ये वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, इसको ना इससे होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? होमोजेनाइजेशन वो लाइंस देता है, वो लाइंस देता है होमोजेनाइजेशन जो होमोजेनाइजेशन वो लाइंस देता है जो ओरिजिन से उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कनेक्ट करती है। यही होता है ना? यस सर। तो कैसे करें? 1 निकालना पड़ेगा। 1 कितना आया? y माइनस एम एक्स बाई सी। हाँ या ना? यस सर। इस 1 से किस पे अटैक करूं मैं? 4x के साथ। कितनी बार? एक बार अटैक करता हूँ। एक बार। तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू वाई माइनस एम एक्स बाई सी, इससे वो एक होमोजेनस इक्वेशन मिल गया, सेट ऑफ। तो ये जो बना, ये क्या बना? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट, ये कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है? दिस इज, ये कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जनता? दिस इज OA एंड OB। हाँ या ना? यस सर। बट वी नो दैट OA इज परपेंडिकुलर टू OB। यस और नो? यस सर। अगर OA इज परपेंडिकुलर टू a plus b equal to 0, OA is perpendicular to OB, तो कोफिशिएंट ऑफ x square plus coefficient of y square is equal to 0। yes or no? तो x square का कोफिशिएंट कितना है? जल्दी निकालो, जल्दी, क्विक, जल्दी फोड़ो इसको। 4am। और y square का निकालो। c। हाँ, क्या आया? x square कितना है? 4am। 4am by c यार, और y स्क्वायर का 1। ये लो, हो गया, डन। यस सर। सबको समझाइए क्या किया? सर ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये क्यों किया बेटा? परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हम a प्लस b 0 करते हैं ना। हाँ सर, याद आ गया। याद आ गया? सबको समझ में आया बच्चों जो हमने किया? हाँ जी जनता? यस सर। तो अब टेंशन मत लो, अब पढ़ाई लिखाई चालू, मतलब पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होंगे, अब और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। समझ रहे हो? हाँ है ना? यस सर। अच्छे से लिखाई करो। सिलेबस अपना हो गया है। अगले जो हमारे लेक्चर होंगे वो सब क्या होंगे बच्चों? तो डाउट्स लेंगे। आप मेहनत करते रहो, असाइनमेंट करते रहो, प्रैक्टिस करो। और अगर और अगर टाइम मिले तो एक असाइनमेंट दे दूंगा जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला तीनों होगा, उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है? यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? कोई भी बच्चा, किसी के दिल में डाउट? सर। हाँ जी बेटा। हाँ सर, वो नंबर ऑफ नॉर्मल्स आप सिखाए थे ना, उसमें एक असाइनमेंट दे दो ना। वो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, तो उसके लिए मैं क्या असाइनमेंट दूं? मैं एक असाइनमेंट दूंगा, बच्चे फिर घबरा जाएंगे, इतने सारे असाइनमेंट आ गए। हाँ ओके सर। वो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसमें वही याद रखना है। वो चैप्टर एक्सरसाइज 3 में है, वो करने को। क्या है बेटा एक्सरसाइज 3 में? चैप्टर एक्सरसाइज 3 है ना, उसमें है नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ हो सकते हैं। हाँ सर, उसमें है, वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। एक्सरसाइज 3 या लेवल 3? इन चैप्टर 3 में क्वेश्चन थे उसके। इन चैप्टर 3 में तो हो जाने चाहिए यार। उसमें इन चैप्टर 3 वाले क्वेश्चन पता कौन सा नहीं हो रहा? कर दे। कौन सा नहीं हो रहा बता मुझे, भेज जरा ग्रुप पे कौन सा नहीं हो रहा, कर देते हैं उसको।
हाँ बच्चों, तो वो इन चैप्टर 3 का फर्स्ट सम है। इन चैप्टर 3 का फर्स्ट सम देखो जरा सब लोग, सब बच्चे इन चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, देखो क्या बीमारी है। इन चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर पोस्ट करे जरा, उसको पकड़ते हैं उस क्वेश्चन को, क्या है बीमारी। इन चैप्टर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन है भैया? स्क्रीनशॉट भेजा किसी ने? सर इसका आंसर a लेस देन 2 आ रहा है पर सॉल्यूशन में ग्रेटर देन 2 दिया है। करते ना, क्वेश्चन 1 क्या है? y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 9 है, करेक्ट? तो ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 8 हो गया। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, करेक्ट? तो 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, तो कैसे आएंगे 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स? हाँ, तो अब बच्चों इसका वो बना लेते हैं। 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल चाहिए उसको, मतलब उसे इंडिया में पहुंचाना है। इंडिया की इक्वेशन क्या होगी? 27a, तो 1 है, कैपिटल वाई स्क्वायर, यही होती है इंडिया की इक्वेशन। यस सर, यस सर। इंडिया में पहुंचाओ, ये 4 कैपिटल एक्स माइनस 2a 2 का होल क्यूब, यही होगी ना? तो 27 कैपिटल वाई की जगह क्या आएगा? y माइनस 1, 4 कैपिटल एक्स की जगह x माइनस 2, तो x माइनस 4 हो जाएगा, करेक्ट है? हाँ या ना? यस सर। कौन सा पॉइंट उसको चाहिए? 2a, 1 के बारे में बात कर रहा है वो, 2a, 1। तो 2a, 1 डाल दो, तो 2a, 1 डालेंगे, 2a, अच्छा a चाहिए बस, 2a, 1 क्यूब होगा ना सर, ये तो 4x माइनस 4 हाँ। क्यूब होगा। तो 2a, 1 इसमें डाल दो, 1 डालोगे 0 हो जाएगा, 4 इंटू 2a माइनस 4 का होल क्यूब, यानी 2a माइनस 4 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 2। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बेटा? बोलेगी? नहीं सर, समझ गया। चलो, सबको समझ में आया? मजा आया? हाँ सर। यस सर। चलो जी, छुट्टी, एंजॉय। सर थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटा। सर हाँ सर एक मतलब ऐसे एक वो डाउट है, मतलब